Prime Minister Modi is the boss. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। आपकी इकॉनमी इस काबिल नहीं। पापा न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है कि मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. जिस तरह शाम को भिखारी इकट्ठे होकर कमाई गिन रहे होते हैं और फख्र महसूस कर रहे होते हैं कि दिन बड़ा चंगा हुआ है, उसी तरह हम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं भाई? पापा न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। Celebrating Holi in Gujarat. बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज करते हैं। पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको गुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना गुलाम समझता है। जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इस वक्त हमारे मुल्क में इकोनॉमिक कोलैप्स तो IMF कह रही है। दिल से देखिए, दिल से हम में कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़े में टूट जाए या पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। कोई इंडियन ऐसे नहीं, क्योंकि हम सब कर्मा में यकीन रखते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी का बुरा चाहा तो वो बुरा हमारे साथ होगा। लेकिन इतने हद तक हमें इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, खास करके जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं। कभी बोला जाता है कि वो गौमूत्र पीने वाले हैं, कभी बोला जाता है कि वो ये है, वो है। मतलब इतनी बुरी तरह से उनको ट्रोल किया जाता है कि वो भी फिर इसी चीज में लग जाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान का ईगो हम बैश करें। ये चीज होता है, तो ये एक ईगो गेम चल रहा है। लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो हम में से कोई नहीं चाहता कि एक देश जो खास करके जो देश हमारा हमसाया मुल्क है वो बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि पूरा, और बार बार जब आपने खुद कहा कि मोदी जी ने कहा हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनको अच्छे से इज्जत बख्शी गई थी जब वो आए थे यहाँ पर गोवा। तो जब हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ, बार बार एक ही चीज बची है कि मुझे नहीं समझ आता कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फलाने फलाने जो भी सेलिब्रिटीज हो आपकी यहाँ की, क्यों वो एंटी इंडिया बोलते हैं। जिस दिन वो एंटी इंडिया बोलना बंद कर दे, या फिर जिस दिन आपकी आवाम उनको चुप कराना शुरू कर दे कि थिंक ऑफ गुड रिलेशंस विद नेबर, उनको बैश करके अपना ईगो बढ़ाने की, अपने आप को ना एक ईगो बूस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फेल हो चुके हो इस चीज में। जिस दिन पब्लिक उनको, आप जैसे लोग उठ के ऐसे सेलिब्रिटीज को ओपनली बैश करने लगे कि कुछ और बात करें, कोई प्रैक्टिकल बात करें जिससे आवाम का फायदा हो। अब भारत के वजीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापा न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विज़िट्स करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापा न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं।
कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे 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 जो हैं। अब ये जो है बेसिकली, अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो इस डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। आप जितना सऊदीया की तरफ आपका झुकाव है, जितना आपका अमारात की तरफ झुकाव है, तो पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको गुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना गुलाम समझता है। तो बेसिकली आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस्ट हार चुके हैं। आप जितना मर्जी रौला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमारा असूली मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। आपकी इकॉनमी इस काबिल नहीं है। अब आज ही आपने देखा कि आज ही जो वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं हमारे, उनके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी IMF का बजट हम देंगे और वो अप्रूव करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको जो अरब ममालिक हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्यों आपकी हमायत करेंगे? मतलब आपकी तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। मतलब इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे निकल गया। इंडिया जो है उसने मतलब अब हाइब्रिड गाड़ियाँ अपनी उसकी जो है मोटर व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। गूगल्स ने अपना जो है ऑफिस वहाँ पे खोल लिए हैं, हर चीज़। तो वो मंडी है एक। देखें ये दुनिया मफादात की है, इंडिया के मफादात हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? ईरान मुस्लिम कंट्री, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? अफगानिस्तान शरई लॉ वहां पे है, वहां पे हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर? ये सवाल, ये मतलब ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। एक्चुअली इसका एक और रीजन है, ये एक सोशल आई थिंक एक सोशल ज़हनियत है पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानीज़ आर वेरी जजमेंटल। हर किसी को जज करते हैं। ये बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब भी कोई प्रैक्टिकल और सेन बात करने की, रैशनल बात करने की कोशिश करता है तो उसको लेबल दिया जाता है ना? जैसे कि लेबलिंग की जाती है कि भाई ये फंडेड है, ये इंडियन एजेंट है, ये वो, ये जज, दिस इज कॉल्ड बीइंग जजमेंटल। तो आप खुद को फिर डेमोक्रेसी क्यों बोलते हो? डेमोक्रेसी वो होती है, यू शुड बी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।